अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सेकेंड ईयर की उर्दू की दरसी किताब के एक अफ़साने मुजस्मा का खुलासा बहवाला मुसन्निफ़ बयान करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जाने। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। हवाला मुसन्निफ़। अफ़साना मुजस्मा ग़ुलाम अब्बास के कलम की काविश है, जो उनकी मशहूर किताब उर्दू अफ़साना और अफ़साना निगार से माखूज़ है। ग़ुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुए। ग़ुलाम अब्बास ने लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं से उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वो बच्चों का रिसाला फूल काफ़ी अरसे तक मुरतब करते रहे। उनकी अदबी शहरत का आगाज़ जज़ीरा सखमरान से हुआ। वो रेडियो पाकिस्तान के रिसाला आहंग के मुदीर भी रहे। ग़ुलाम अब्बास ने आनंदी लिखकर उर्दू अदब में अपना मकाम पैदा किया। उन्होंने 1982 में इंतकाल किया। खुलासा। ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना मुजस्मा एक औरत की नफ्सियात के उस रुख की आयनादार है कि वो शौहर की मोहब्बत में से किसी दूसरे की शिरकत को किसी कीमत पर गवारा नहीं करती। वो शौहर की तमाम तर मोहब्बत को सिर्फ़ अपना हक़ समझती है, और अगर उसका शौहर उस मोहब्बत का कोई हिस्सा किसी बेजान शय को भी देता नज़र आए तो वो रद्द अमल के बतौर मुमकिना इंतकाम के लिए आमादा हो जाती है। मुजस्मा अफ़साना में सिर्फ़ 3 किरदार हैं, एक बादशाह का, दूसरा मलका का और तीसरा एक बेजान हसीन व जमील मुजस्मा का। बादशाह अपनी मलका को दिलो जान से चाहता है। मलका के हुस्न व जमाल का पैकर है, लेकिन मलका की अना बादशाह की बेपनाह मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करने देती। बादशाह अपनी मोहब्बत के जवाब में जिस सुपुर्दगी का इजहार चाहता है वो मलका की अना के बायस मलका के रवैयों में पैदा नहीं होती। इस दौरान कुदरत की सितम ज़रफ़ी ये रहती है कि बादशाह और मलका औलाद से भी महरूम रहते हैं। मलका बादशाह से अर्ज़ करती है कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर बादशाह मलका की इस फरमाइश को भी इस नुक्ता निगाह से देखता है कि काश इसने कभी अपनी सर्द मोहरी पर गौर किया होता। बादशाह हसीनो जमाल नवादरात जमा करने का शौकीन रहा है। इसी अरसे में एक संगे तराश उसे औरत का एक हसीनो जमील मुजस्मा पेश करता है, और फिर ये मुजस्मा बादशाह की तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ बन जाता है। यही वो मरहला है कि जहाँ मलका के दिल में मुजस्मा के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, मलका के दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत के सोए हुए जज्बात करवट बदलते हैं और वो बादशाह की बेरुखी से कर्ब महसूस करने लगती है। इधर बादशाह का ये हाल है कि वो मुजस्मा को एक हकीकी जिस्म समझते हुए रात दिन उसकी चाहत में डूबता चला जाता है। मलका इस सूरत हाल में इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देती हैं। एक रोज़ मलका उस मुजस्मा की सूरत पर धब्बे लगाकर उसे ख़राब कर देती है। बादशाह को सख्त सदमा होता है। महल के तमाम मुहाफ़िज़ को
بادشاہ سزا دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس مجسمہ کے کان کٹے نظر آتے ہیں اور پھر ایک دن یہ مجسمہ آنکھوں سے محروم نظر آتا ہے۔ مجسمہ کی یہ تباہی و بربادی بلا شبہ ملکہ کا انتقام ہی ہے۔ بادشاہ پر ان تمام اقدامات کا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ملکہ کی حقیقی محبت سے محروم ہو کر جس مجسمہ کو اپنی محبت کا مرکز بنایا تھا، کوئی اسے بھی تباہ و برباد کرنے پر آمادہ تھا۔ نفسیاتی طور پر بہرحال بادشاہ بھی اب اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ سنگ دل ملکہ کا دل موم ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ کہانی اپنے کلائمیکس پر اس طرح پہنچتی ہے کہ ایک روز بادشاہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس مجسمہ کو زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اور پھر دوسرے لمحے اسے محسوس ہوتا ہے کہ سنگ دل ملکہ اس کے قدموں میں آ گری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو افسانہ مجسمہ کا خلاصہ بحوالہ مصنف بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔